કેમ છો બધા મજામાં? आपको भाई गुजराती फूल मजे में छे, તમારે को भी फूल मजे में रहने का ओके। बाबा 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 हसीम बाबा रे, संजू का फैन, दाऊद का दीवाना, अबू सलीम की तरह ख्वाब देखने वाला, बड़े बड़े बाल, आंखों में ब्लैक गॉगल्स, गले में गोल्ड चैन। क्या रे बाबा, तू तो पूरा का पूरा गैंगस्टर दिखा रहे। जी हाँ मेरे वीरो, आज बात करनी है यमुना पार के कुख्यात गैंगस्टर की, जिसका नाम सुनते ही चिरकुटों की हवा निकल जाती, जिसके इलाके में परिंदा भी पर न मार सके, जो यूपी में दिन दहाड़े हत्याओं को अंजाम देता, जिसे पकड़ते पकड़ते पुलिस लोग का मत्था फिर गया, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को 50 से ज्यादा टीमें बनानी पड़ी, जिसके ऊपर रखा गया 5 लाख का इनाम। पर बाबा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। तो फिर चलो आपका गुजराती भाई सुनाता है रापचिक बाबा की एंटिक कहानी। हासिम बाबा का असली नाम आसिम है। दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया था। आसिम संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता, संजू की स्टाइल में फोटो खिंचवाता और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा डॉन बनने का ख्वाब देखने लगा और यमुना पार में पहले नासिर गैंग में शामिल हो गया। अब क्या, बाबा को पावर मिला, पैसा मिला, हथियार मिला। बाबा ने पूरे इलाके में वाट लगा दी। व्यापारियों को डराना धमकाना, रंगदारी, पैसे न देने पर गोली मार देना इस गैंग का धंधा था। और वास्तव के रघु की स्टाइल में बाबा जो मत्थे पे गोली ठोकता, चिरकुट लोग उसके दीवाने होते चले। जुर्म की दुनिया में एक समय का आसिम अब हासिम बाबा से मशहूर हुआ। गैंग के लीडर नासिर के जेल में जाने के बाद हासिम बाबा ने गैंग की कमान संभाल ली। जिस गैंग को नासिर ने खड़ा किया था, उस गैंग पर कब्जा अब हासिम बाबा का हो चुका था। जब नासिर जेल से बाहर आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ। तब दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें कई छोकरे अब तक लुढ़क चुके हैं। दोनों के बीच होने वाले गैंग वॉर मीडिया की हेडलाइन बनते थे और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते थे। हासिम बाबा था एड़ा आदमी, तो मगज का बहुत ही चालाक। मुस्लिम बस्ती वाले इलाकों में ही छिपता, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो। कभी चांदबाग, कभी मुस्तफाबाद, कभी सलीमपुर में इसकी लोकेशन मिलती, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बाबा को भनक मिलती, बाबा छूमंत है। अब दिल्ली पुलिस का भेजा फ्राई हो चुका था। पुलिस ने भी काउंटडाउन शुरू कर दिया। स्पेशल सेल की 50 टीमें मैदान में उतार दी। बाबा भी समझ चुका था कि अब कहीं निकलने का नहीं, क्योंकि पुलिस ठोकने के मूड में थी। एक रात की बात है, रात को करीब 3 बजे थे। तभी लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूदा सर्विलांस टीम ने एक कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें एक शख्स महिला से बात करता सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फोन करवाया है, वहां अभी तुम्हारे पास आएंगे। सर्विलांस टीम ने तुरंत यह जानकारी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद वलोडा और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दी। दोनों ने यह जानकारी रात में ही दिल्ली के सुपर कोप एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। चारों तुरंत एक टीम लेकर लोकेशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के खेमे में देर रात हड़कंप मच गया। वीडियो बता दूं यह कॉल किसकी थी, तो सुनो वीरे। यह कॉल थी बाबा के छोकरे लोग और बाबा की दूसरी बेबी जोया के बीच की, जिसमें बताया जा रहा था कि तैयार रहे, उससे मिलने उसका पति और दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मिलने आएगा, जिसकी तलाश में पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई थी। जिसको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के यमुना पार इलाके में पुलिस ने कमांडो तक उतार दिए थे। 11 नवंबर की रात सुबह 5:45 को जब बाबा जैसे ही अपनी बीबी जोया से मिलकर बाहर आया, पहले से मौजूद पुलिस ने उसे रोका। हासिम बाबा ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बाबा को पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। तब हासिम की बीबी जोया बाबा को बचाने के लिए कूद पड़ी, बाबा की ढाल बन गई। इसके कारण पुलिस को गोली चलानी बंद करनी पड़ी। फिर घायल बाबा ने खुद को सरेंडर कर दिया। आज बाबा जेल में है। नेक्स्ट वीडियो तैयार है भारत का सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, देखना ना भूले। चलो इस गुजराती भाई का सब भाई लोग को राम राम, मिलते हैं फिर।